एक आदमी अपने गांव मुठा से कोथरूड जाने के लिए निकला। जैसे ही वो निकला उसकी गाड़ी पर गोलियां चलने लगी, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ, इसलिए वो आदमी बच निकला। उसने अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और रास्ते में चलते चलते उस पर फिर से 4 से 5 बार हमला हुआ। पौड़ फाटा के गणपति मंदिर के सामने उस आदमी को सिग्नल लगने की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ी और 17-18 लोग उसकी गाड़ी पर टूट पड़े। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के कारण उन लोगों ने पहले उसकी गाड़ी की खिड़कियां हथौड़ों से चकनाचूर कर दी और खिड़कियां फोड़ने के बाद उस आदमी पर बंदूकों से गोलियां चलाई। उसे बेरहमी से मारा गया। कौन था यह आदमी? उसकी उन लोगों के साथ क्या दुश्मनी थी? तो वो था पुणे का बकासुर, संदीप मोहोल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ही कहानी। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 90 के दशक में पुणे का मुल्शी गांव कुश्ती के लिए जाने माने गांवों में से एक था। हर लड़का कुश्ती की तैयारी करता था। संदीप भी कुश्ती की तैयारी करता था। उसके पिता कोथरूड के मार्केट में मजदूरी करते थे। घर की परिस्थिति एकदम साधारण थी। उस वक्त पुणे की पहचान बदल रही थी। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां पुणे में बस्तान बसा रही थी। बिल्डर लोग कंपनियों को जमीनी मुंह मांगी कीमत में बेच रहे थे, लेकिन फिर भी कंपनी वालों की जमीनों के लिए मांग बढ़ती गई और बिल्डर लोगों के पास जमीन कम पड़ने लगी। अब जमीन चाहिए तो पुणे के आसपास वाले गांव से लोगों को डरा धमका कर जमीनें हड़प लेना, यही एक आखिरी तरीका बचा था। अब डरा धमकाने के लिए तो गुंडों की मदद लेने लगे। आगे चलकर उन गुंडों के गिरोह में बहुत से गांव के लड़के भी शामिल हुए। 16 साल का संदीप भी उस वक्त ये सब देख रहा था। गुंडे आकर डरा धमकाकर जमीनें हड़प लेते थे। जमीन एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ये बात संदीप ने बहुत ही जल्द समझी थी। इसीलिए उसने भी गुंडों के गिरोह में शामिल होने का सोचा और उस वक्त वो सुधीर रसाल नाम के गुंडे के गिरोह में शामिल हुआ। 19 साल के संदीप ने बहुत लोगों को डराकर जमीनें हड़पी। छोटे छोटे डराने के काम करते करते उसका नाम अब बड़े बड़े गुनाहों में भी आने लगा। लोग उससे डरने लगे। उसे और जमीनों की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए उसे पावर चाहिए थी। तो उसने अपने गांव से चुनाव लड़ने का सोचा और पहले ही चुनाव में जीता भी और सरपंच बन गया। उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया और माथाड़ी समिति का अध्यक्ष बन गया। राजकारण और गुनहगारी दोनों तरफ संदीप मोहोल की पकड़ मजबूत बन गई थी। संदीप ने मारने गिरोह के 2 लोगों की हत्या की थी। इस वजह से मारने गिरोह के लोग संदीप को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े थे। दोनों गिरोह में बड़े दिनों से धुसफूस चल रही थी। मारने गिरोह ने अपनी इसी रंजिश के कारण उस पर हमला किया और यही इस बकासुर का अंत था। गुनाह और जुर्म के रास्ते में आदमी कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, उसका अंत होकर रहता है। कोथरूड तक किसकी सत्ता रहेगी, यही दोनों गिरोहों के झगड़े का एक कारण था। बहुत कम उम्र में संदीप इस क्षेत्र का बकासुर बन गया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।